सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर के जनरल सेक्रेटरी उस्मान मिर्जा ने एसएचओ थाना सिटी पसरूर बिलाल सलीम सिंह के दफ्तर में एक अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन अमान की सूरत हाल और शहरी मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई है। इस मौका पर एसएचओ थाना सिटी पसरूर बिलाल सलीम ने बताया है कि रमजानुल मुबारक के पेश नजर शहर भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों, बाजारों और अहम मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात की जा रही है, जबकि गश्त के निजाम को भी मजीद मौसर बनाया गया है ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। कहा कि इफ्तार और तरावी के औकात में खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। राज़ रिकॉर्ड सेंटर कमालिया का असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने अचानक दौरा किया। गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत जारी की है। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कमालिया में राज़ रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा करते हुए सर्विस डिलीवरी का तफसीलन जायजा लिया है। फर्द के इजरा, इंतकालात की अंदराजी सूरत हाल और सिस्टम की कारकर्दगी को चेक किया। साइलिन से बराह रास्त खुसूसी गुफ्तगू की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। अमले को मौका पर हिदायत जारी की कि शहरियों को बर वक्त और बाइज्जत खदमात की फ्राहमी यकीनी बनाएं। ज़ेरे इल्तवा केसेस फौरी निपटाए जाएं। वाज़ेह किया किसी किस्म की गफलत या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों ने अचानक मुआयने को खुशराइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस इकदाम से सेंटर की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। कानपुर थाना इस्लामगढ़ के बहादुर सपूत अब्दुल गफ्फार गुजर रोड हादसे में शहीद हो गए। हनीफ चौहतरी की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज़े जनाजा में एसपी समेत पुलिस अफसरान, एहलकारान और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार, इलाका सोगवार हो गया। थाना इस्लामगढ़ में तैनात अब्दुल गफ्फार गुजर रोड एक्सीडेंट के नतीजे में शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो गए। नमाज़े जनाजा में एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान, शाह नजीर वड़ाइच, एसएचओ थाना इस्लामगढ़ राना खालिद महमूद, सिक्योरिटी ब्रांच चौहतरी मोहम्मद अमजद, स्पेशल ब्रांच अली रजा हेड तलेवाला, सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद आसिफ, डीएसपी लियाकतपुर फयाज, डीएसपी खानपुर शाहिद नजीर वड़ाइच समेत पुलिस के आला अफसरान और सिविल सोसाइटी ताजर बरादरी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज़े जनाजा के दौरान हर आंख अश्कबार थी। हाजरीन ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नुशैरा फिरोज से खबर शामिल करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की नुशैरा फिरोज में बड़ी कार्रवाई, बगैर लाइसेंस नमक क्रशिंग यूनिट्स सील। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने जिला नुशैरा फिरोज में कार्रवाई की और मुतअद्दिद नमक क्रशिंग यूनिट्स को सील किया जो बगैर लाइसेंस काम कर रहे थे और गैर आयोडाइज्ड नमक फरोख्त कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक गैर मियारी और गैर आयोडाइज्ड नमक इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, इसलिए आवाम के मफाद और खुराक के मेयार को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मालिकान को हिदायत की गई कि वो मुतल्लिका कवानीन की पाबंदी करें, सिर्फ मयारी आयोडाइज्ड नमक की तैयारी और फरोख्त को यकीनी बनाएं। सवाबी में नो तैनात डीपीओ सवाबी वकास रफीक ने बाकायदा चार्ज संभाल लिया। रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइंजामत पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की, जबकि पुलिस अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने के बाद डीपीओ सवाबी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर इन्होंने कहा कि शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियां महकमे पुलिस का सरमाया इफ्तिखार है, जिनकी बदौलत आज मुआशरे में अमन कायम है। बाद इन्होंने जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ तारफे इजलास भी मुनक्किद किया। इनमें अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, क्राइम की रोकथाम और अनट्रेस मुकदमात को ट्रेस करने और अवामी मसाइल के हल से मुतल्लिक उमूर पर भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। डीपीओ सवाबी ने वाज़ेह हिदायत जारी करते कहा कि जिला में अमन अमान के क़याम, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और क्राइम के खात्मे को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। नशरियात फरोशों, कब्जा माफिया, सूद, अंडर प्ले, असलहा नुमाइश, हवाई फायरिंग, राशन गैंग, हिजरती कातलों और दीगर इजराम में मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी।
रजब अली डहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर चाकर के नवाही इलाके में कोश बिरादरी की एक खातून के मुबैना अगवा के खिलाफ कोश बिरादरी के अफराद ने शदीद एहतजाज किया और सांगढ़ से नवाबशाह जाने वाली मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोश बिरादरी के अफराद का मौक़िफ़ है कि इनकी बिरादरी की एक खातून को मुबैना तौर पर शर बिरादरी के चंद अफराद अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। वाक़े के खिलाफ मुश्तिल अफराद ने एहतजाज करते हुए सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी और मुतालबा किया कि खातून को फौरी बासियाब करा के मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाज के बायस मुसाफिर गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद सड़क पर फंस गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि जब तक खातून की बाजियाबी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती, एहतजाज जारी रहेगा। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इंतजामिया के अफसरान मौका पर पहुँच गए। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पुलिस हुक्काम ने कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है। खातून की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात और वीडियोज़ सामने आने के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होने का इम्कान है। हवेली कोहजा की बात होगी। रुखसार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फरीहा इब्राहिम की पुरस्कार मौत ने न सिर्फ वर्षा बल्कि अवामी इलाका में शदीद तशवीश, गुस्सा और बेशुमार सवालात को जन्म दे दिया है। वर्षा ने इस वाक़े को कत्ल करार देते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मौक़िफ़ को मुबहम, गैर तसली बख्श और शकूक से भरपूर करार दिया है। वर्षा के मुताबिक कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर इस वाक़े से मुतालिक गलत खबरें और क़ब्ल वक्त ही खबरें चला दी गई थी, जिनकी बाद अज़ां यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खुद तरदीद भी की। हम तरदीद के बावजूद हक़ाइक़ वासिया ना हो सके। वर्षा का कहना है कि मैयत को गुस्ल देने के दौरान ऐसे कोई भी आसार मौजूद नहीं थे जिनसे खुदकुशी का तासुर मिलता हो। मज़ीद तशवीशनाक पहलू ये है कि पोस्टमार्टम के दौरान वर्षा को एतमाद में ही नहीं लिया गया, न ही इन्हें डॉक्टर फरीहा की डेड बॉडी देखने की इजाजत दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तवील अरसे के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी, लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद वर्षा को मुतमिन करने में नाकाम रही। वर्षा का सबसे बड़ा मुतालबा सीसीटीवी फुटेज की फराहमी है, पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया जवाब देने से कासिर है। ज़हूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाकिल प्रेस क्लब के सामने जिस्कानी वेलफेयर इत्तेहाद के रहनुमा मजीद जिस्कानी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि रोहड़ी में जिस्कानी बिरादरी के 18 अफराद के खिलाफ थाना झंगड़ों की हदूद में दर्ज की गई झूठी FIR नाइंसाफी पर मबनी है। मुजाहिरीन ने SSP सखर और DIG सखर से मुकदमा वापस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। चिन्योट से साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सुबह भर की तरह जिला चिन्योट में भी मुस्तहिक, नादार और गरीब खानदानों में रमजान निगहबान पैकेज के तहत इमदादी चेक्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। सिलसिला में हल्का PP 95 चिन्योट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी की ज़र निगरानी मुस्तहिक अफराद में रमजान निगहबान प्रोग्राम के चेक तकसीम किए गए हैं। तकरीब के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी ने गुफ्तगू की है। कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रही है। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गरीब और मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कहा कि रमजान निगहबान पैकेज का मकसद महंगाई के बायस मुतासिर होने वाले तबकात को सहारा देना और इन्हें इज्जत के साथ माली मुआवनत फराहम करना है, ताकि वो रमजानुल मुबारक में अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा है कि जिला की आवाम को मियारी और बरवक्त सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अहम तरीन जिम्मेदारी है। सेहत के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे, बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका काविशें इंतहाई जरूरी है। उन्होंने ये बात नहीं डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट मुटियारी के लतीफ हॉल में सेहत के हवाले से मुनक़दा अहम इजलास की सदारत करते कही। में पोलियो मुहिम की कारकर्दगी, जिला में शोबा सेहत की मजमूई कारकर्दगी और तालुका अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की सूरत हाल पर गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास के दौरान महकमा सेहत के फोकल पर्सन डॉक्टर बाबर ने तफसीलन गुफ्तगू की। ब्रीफिंग देते हुए पोलियो मुहिम की कारकर्दगी, रह जाने वाले बच्चों की कवरेज और PHI प्रोग्राम, सिविलियन सिस्टम, सेहत मराकज की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा गया कि जिला मुटियारी में पोलियो मुहिम कामयाबी से मुकम्मल हुई और अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। मौका
پر ڈپٹی کمشنر محمد یوسف شیخ نے پولیو مہم کے کامیاب انعقاد پر محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیو ٹیم، WHO اور تمام متعلقہ عملے کو مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو خوب سراہا۔ SHO تھانہ چوٹالہ اور ٹیم کی اہم کارروائی، 10 سالہ بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ مزید تفصیلات سید غلام مصطفیٰ شاہ، بیورو چیف جہلم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، SHO تھانہ چوٹالہ اور ٹیم کی اہم کارروائی، 10 سالہ بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ تھانہ چوٹالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چوٹالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ TPO جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جیسے مقدمات میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ جی اور منشن آباد میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہر شہری پر لازم ہے، جس سے بے شمار پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر ٹریفک پولیس ریاض احمد وٹو کا کہنا ہے کہ صاحب حکومت کی ہدایت پر ہیلمٹ کا استعمال اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہر شہری پر لازم ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال کرنے اور قوانین پر عمل کرنے سے بہت سی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے اور پریشانیاں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے ایکسیڈنٹس رونما ہوتے ہیں، جن میں اکثر کئی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، جبکہ انجریز بھی دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تھوڑی سی غفلت کا نتیجہ ہے۔ چار سرکل منشن آباد ٹریفک پولیس انسپیکٹر ریاض احمد وٹو محمد آصف شفیق وٹو نے گفتگو کرتے ہوئے عوام الناس سے ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے پر زور دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، فرضی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں اور جرمانے جاری رہیں گے۔ اور حالہ سے جنید میمن کی رپورٹ کے مطابق جب ترقیاتی فنڈز کہاں گئے، موتیاری ضلع کی پولیس فتح محمد شاہ انجنانی اسی عبدالواحد وڈرا میں بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات، قانون دیہاتی بنیادی سہولیات سے محروم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ارکان نے حالہ میں ہنگامی پریس کانفرنس میں سوال اٹھا کر انصاف نہ ملنے پر عدالت جانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ہیومن رائٹس جسٹس اینڈ ڈیفینڈر آرگنائزیشن کے صوبائی صدر بہادر خان ابڑو نے تنظیم کے رہنما مسعود علی کیریو علی بہار لاکھو کے ہمراہ حالہ میں اپنے دفتر میں پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ موتیاری ضلع کے یونین کونسل فتح محمد شاہ اجنانی میں عبدالواحد وڈرا گاؤں میں 3 عرصے سے UC چیئرمین اور سیکرٹری یونین کونسل کی ترقیاتی کام نہیں کرائے گئے۔ علاقے کے ہزاروں افراد صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پینے کا پانی بھی میسر نہیں۔ الزام عائد کیا کہ بلدیاتی نظام کے مقاصد نچلی سطح تک اقتدار لانے کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے گردرانہ ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری بلدیہ لوکل گورنمنٹ سندھ فوری نوٹس نے صفائی کر کے ہزاروں دیہاتیوں کو بنیادی سہولیات فراہم کریں، صورت دیگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔